वकार हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले हम ये देखते थे कि भारतीय नाकामियों का एतराफ़ फ़ौरन जरीदों में किया जा रहा है, लेकिन अब भारत के अपने अखबार के अंदर भारतीय नाकामियों का एतराफ़ किया गया है और बहुत वजाहत के साथ किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? जी, एक तो हिंदू अखबार काफ़ी ऑब्जेक्टिव है और बाय एंड लार्ज ये बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो ये आप कह लें कि एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट है और ओवरऑल नटशेल में देखा जाए तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2025 भारत को जूते पड़ने का साल था। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी 3 फ्रंट्स की बात है या 3 एरियाज़ की, जिसमें डिप्लोमेसी है, जिसमें इकोनॉमिक्स है और जिसमें आपकी बेसिकली सिक्योरिटी है इन द रीजन। और तीनों जो बड़े महाज होते हैं जिसमें आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाता है कि कोई भी स्टेट या नेशन कैसे चल रही है, तो उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा हजीमत भी है और सेटबैक्स है। सबसे पहले अगर सिक्योरिटी को देखा जाए और 10th में ऑनवर्ड जब भारत ने फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश की, तो बहुत आई वुड से कि एग्रेसिव रिस्पांस आया, जिसको सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया राइट फ्रॉम डे वन। मतलब 7 मई से लोग बात करना शुरू हो गए थे कि भारत को शिकस्त हुई है। अभी बाहर कितने अखबार आप देख लें, चाहे वाशिंगटन टाइम्स है, बाकी एनालिसिस अगर आप देख लें वेस्ट एशिया में, यूरोप में, यही था कि डिस्पाइट बीइंग अ लार्जर पावर भारत को शिकस्त हुई। और अभी उनके अपने कांग्रेस के आई थिंक चीफ मिनिस्टर हैं एक्स, उन्होंने भी बात की कि हमारे जहाज भी गिरे और 2 दिन एयरफोर्स ने फ्लाई नहीं किया, तो इतनी बड़ी फौज का क्या फायदा है। तो ये आई थिंक दिस वाज द डिसाइसिव सेटबैक फॉर 2025। इसके बाद भारत वेंट इनटू डाउन स्पाइरल। दूसरा है इकोनॉमिक, जिसमें यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाएगी, स्पेशली टेररिस्ट से रिलेटेड। आप कह लें टेररिस्ट 50% है जिसने इकोनॉमी की आई थिंक कमर तोड़ दी है और अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक हल नहीं हुआ। चाइना ने बल्कि डिक्लेयर किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो उनका हिस्सा है, उस पर भी आई थिंक बहुत बड़ी खबर बनी थी। रीजन में अगर आप देखें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पीक पे है भारत की। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है, एंटी इंडिया। नेपाल आप देख लें, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। तो ले दे के एक आई थिंक खारिज की रजीम है तालिबान की अफगानिस्तान में, जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉक्सी वॉर करें पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन उसमें भी एक नाकामी हो रही है। मिडिल ईस्ट में आप देख लें कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप और भारत की बहुत ज़्यादा गैप आ गया, बिकॉज अभी मिडिल ईस्ट हैज रियलाइज के पाकिस्तान इज अ ब्रदर एंड ऑल्सो एन इफेक्टिव आई वुड से सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो उसमें अगर आप देखें सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, आई थिंक आजकल आए हुए हैं, यूएई के प्रेसिडेंट हैं, फिर कतर के साथ है, बाकी तमाम ओमान के साथ है। देन वी गो टू वेस्ट एशिया, ईरान और तुर्किया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की पजीर आई। सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आप देखें, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हो गए। तो ऑल टोल्ड आई थिंक तीनों फ्रंट्स पे एक हजीमत का साल, और इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है भारतीय गवर्नमेंट को, जो आई डोंट थिंक दे विल डू इट। लेकिन एक मशवरा दिया उन्होंने कि आप चेक करें कि अगर पॉलिसी ठीक नहीं है या रीजन हो, इकोनॉमिक्स हो, फॉरेन पॉलिसी तो ठीक करने की ज़रूरत है। मशवरा तो उनको शायद यही दिया गया कि आप अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन आई डोंट थिंक सो आरएसएस लेट जो एरोगेंट गवर्नमेंट है उस पर अमल करेगी और उसमें भारत का नुकसान होगा। इंटरनल फ्रंट पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। क्रिश्चियन के साथ जो किया गया 25 दिसंबर को, उसका फॉलोअप तो भी शुरू हुआ है। उसका फॉलोअप तभी शुरू हुआ है। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया था तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन और नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।